यदि मध्य रात्रि यानी रात 11 बजे से 1 बजे के बीच ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो इससे हमारे साथ क्या घटित होता है? इससे हमें कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त होती है? हमें आधी रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से क्या प्राप्त होता है? आधी रात में मंत्र जाप या साधना करने का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। आधी रात में अगर हम साधना या मंत्र जाप करते हैं तो दिव्य सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि रात्रि में वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। रात्रि काल में ऊर्जा का एक विशेष स्तर तैयार हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए तो हमारे शरीर से निकलने वाली मंत्र जाप की कंपन और जाप की तरंग भगवान शिव तक अतिशीघ्र पहुंच जाती है। क्योंकि आधी रात में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होता, हमारा ध्यान सी मंत्र की कंपन में लगने लगता है, जिससे हमारे सातों चक्कर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। मन का ध्यान सीधे महादेव के चरणों में लग जाता है। मंत्र जाप से उत्पन्न होने वाली तरंग से हमारे जाप की ऊर्जा हमारे इष्ट भगवान शिव तक पहुंचती है और फिर यही ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ मिलकर हमारी तरफ वापस आने लगती है, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का भंडार भरने लगता है और इसी ऊर्जा से हमें सिद्धियों की शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम आधी रात में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो उस शांत वातावरण में हम किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो 2.5 सेकंड के अंदर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वह मंत्र वैसे ही शक्ति को लेकर हमारे पास आता है। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से कितना लाभ होता है, आप स्वयं ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। रात्रि में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वातावरण शांत होने के कारण हम एकाग्र हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में हम ध्यान करते हैं तो एकाग्रता आती है। मंत्र जाप करते हैं तो भी एक एकाग्रता आती है। मध्य रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए जाप से हमें शक्तियों की प्राप्ति बहुत जल्दी होने लगती है। इसी समय जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं और जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं वह भी जागृत होती है। आपने देखा होगा कि तांत्रिक भी आधी रात्रि में ही साधना करते हैं, क्योंकि आधी रात्रि में किए गए जाप से मंत्र तुरंत सिद्ध की तरफ पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे साधु संत हैं वह भी आधी रात्रि में ही साधना मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाते हैं। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या कोई साधना करने से हमें कुछ समय में ही महसूस होने लगता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमारे आसपास घूम रही है, जो हमारी रक्षा कर रही है। इस समय ध्यान करने से ध्यान भी सही दिशा में लगने लगता है और का साधक को ध्यान के माध्यम से ही अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने इष्ट देव से बातें कर सकते हैं, उनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी वाणी अमुख हो जाती है, यानी सिद्ध हो जाती है। जो हम चाहते हैं या किसी को भगवता वेश में आकर कुछ बोल देते हैं तो वह सत्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब हमें नहीं करना, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा का नुकसान होता है और धीरे धीरे हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो जाती है। लेकिन यह सब 1-2 दिन में नहीं होता। यह ध्यान रखना, कभी आज से ही आप बैठ जाओ और कहो कि हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ। यह आपकी जाप संख्या पर निर्भर करता है। किसी को यह अनुभव 11 दिनों के भीतर हो सकते हैं तो किसी को 3 दिनों के भीतर। यह आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर इस समय आप स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अच्छे तरह से अपने हाथ पैर और मुंह धोकर आप आसन पर बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला से मुख उत्तर दिशा की तरफ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक निश्चित संख्या में ही जाप करें, जैसे 5 माला या 11 माला। जाप पूर्ण होने के बाद ही उठे और सुबह भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, उन्हें भोग अवश्य लगाएं। देवता को भोग न देने से मंत्र की शक्ति जल्दी जागृत नहीं हो पाती। देवता को भोग कैसे दिया जाता है, इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हमने आई बटन पर दे दिया है। सोमवार के दिन सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें। रात्रि में मंत्र जाप करने से हमारे शरीर में सातों चक्रों में कंपन होने शुरू हो जाती है। आपको अपने आज्ञा चक्र पर सफेद प्रकाश दिखाई दे सकता है, जो कि दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होता है। कभी कभी आपको तारों के टिमटिमाना जैसा भी कुछ दिखाई दे सकता है। अन्य रूपों में स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन होना भी शुरू हो सकते हैं। किसी भी मंत्र की प्रथम सिद्धि 1.25 लाख जाप पर होती है। फिर 5 लाख या जितने अक्षर उस मंत्र में हैं,
उतने लाख जाप करने पर एक सिद्धि बनती है और हर 5 लाख बार जाप करने पर सिद्धि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। आपको तत्वों पर विजय प्राप्त होती चली जाएगी, लेकिन इसके लिए एक लंबी साधना की जरूरत होती है। एक दिन में जाप करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे शरीर में आती है। ऊर्जा का जागरण धीरे धीरे होता है। यह सभी काम धीरे धीरे होंगे। यदि यह सब एक साथ हो जाएं, तो हमारा शरीर इन दिव्य शक्तियों का वेग झेल नहीं पाएगा और उल्टा हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए यह सब प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, ताकि हमारा शरीर इन शक्तियों को लेने की योग्य हो जाए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। आपकी सभी समस्याओं का निवारण अपने आप होता चला जाएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी मनोकामना है, वह सभी भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती चली जाएगी। आधी रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शक्तियां और सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं। जब हम पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, तो उस समय हमें उबासी क्यों आती है? हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? पूजा पाठ के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं होता कि आप पहली बार मंत्र जाप या ध्यान कर रहे हैं और आपको पहले दिन से ही उबासी और आंखों में आंसू आ जाएं। जब आपको भक्ति या मंत्र जाप करते करते कुछ समय व्यतीत हो जाता है, तब यह अनुभव देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी उबास आती है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। मंत्र जाप करते हुए बड़ी बड़ी उबासियां आना और आंसू छलक, इसका क्या संकेत होता है? आइए जानते हैं। पूजा पाठ या मंत्र जाप करते हुए उबासी आना या आंखों से आंसू आना, यह संकेत देता है कि आपकी पूजा और आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है। आपकी पूजा आपके इष्ट भगवान तक पहुंच रही है, या फिर स्वप्न के माध्यम से आपके इष्ट आपको कुछ संकेत देने वाले हैं। आपको यह अनुभव गुप्त रखना चाहिए। यह अनुभव आपको अपने गुरु को बताने चाहिए। अगर गुरु नहीं है, तो भगवान शिव से इन अनुभवों को शेयर करें। इसके साथ ध्यान रखें कि हर सोमवार भगवान शिव को भोग अवश्य लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। बस आवश्यकता है इसे विधि पूर्वक और नियम के साथ जप करने की। सब कुछ भगवान शिव के ऊपर छोड़कर भगवान शिव को अपना पिता मानकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। इसके साथ साथ झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, निंदा ना करो, किसी भी तरह का गलत व्यवहार ना करो, और फिर देखो कि भगवान शिव का यह ओम नमः शिवाय मंत्र आपके जीवन को कैसे एक नई दिशा प्रदान करता है। आप खुद हैरान रह जाओगे कि भगवान शिव ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। यह ओम नमः शिवाय मंत्र की ही महिमा है। ओम नमः शिवाय मंत्र सुनने में जितना सरल लगता है, उतनी ही अद्भुत इसकी महिमा है। यह मंत्र सुनने में सरल है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही चमत्कारी है। जिसने इस मंत्र का जाप किया है, इसके लाभ वही बता सकता है। तो आप भी श्रद्धापूर्वक एक ही समय पर और एक स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपना सब कुछ मानकर इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।